हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे दोबारा आपका स्वागत है। और आप जो वीडियो देख रहे हैं वो है एक वीडियो में एक सवाल। तो इस बार जो आप लोगों का सवाल है वो भी अगेन मिड पॉइंट थ्योरम से आप लोग वॉच कर रहे हैं। सवाल देखिए क्या है। तो एक अच्छा सवाल, ABCD इज अ rhombus एंड PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन की हिंदी क्या कह रही है? ये कह रही है कि ABCD एक रोम्बस है। देखिएगा, रोम्बस इज बेसिकली व्हाट? तो रोम्बस एक ऐसा फिगर जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं। सबसे पहली चीज, चारों साइड इक्वल होती हैं। तो मैं यहां पे बोल देता हूं ये A, ये B, ये C एंड ये D। अब ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of the side AB। AB साइड का मिड पॉइंट है P, ठीक है, तो यहां पे हम P लिख लेते हैं। देन उसके आगे बोल रहा है BC का जो मिड पॉइंट है वो है Q, यहां पे हम Q नोट कर लेते हैं। और CD का जो मिड पॉइंट है वो है R, तो यहां पे हम R नोट कर लेते हैं। और यहां पे DA का जो मिड पॉइंट है वो है S, तो ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। अब देखिए, वर्ड मुझे बोला है कि ABCD एक रोम्बस है, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सारी साइड्स इक्वल होंगी और जो डायगोनल्स हैं वो सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ABCD इज अ रोम्बस, ये हमें बोला हुआ है। क्लियर? देन पॉइंट P, तो यहां पे पॉइंट P कॉमा Q कॉमा R कॉमा S ये मिड पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट P Q R S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड क्या क्या दी है? तो ऑफ साइड्स AB कॉमा BC कॉमा CD कॉमा DA रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? तो ये चीज हमें गिवन है, ये दोनों पॉइंट हमें यहां पे गिवन है। अब देखिएगा, क्वेश्चन में आगे ये बोल रहा है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। आप ये शो करिए कि जो यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं PQRS, ठीक है, तो PQRS को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो सेंटर में मैंने रेड लाइन से ज्वाइन किया है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये एक रेक्टेंगल है। तो क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, तो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पहली बात। दूसरा, चार 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, तो इंटीरियर 4 90 डिग्री राइट एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर मैं राइट एंगल्स बोल दूं और अपोजिट साइड्स को इक्वल बता दूं तो यहां पे मेरा काम हो जाएगा सॉल्व। क्लियर है? आसान है ये चीज। तो ये मुझे शो करना है, टू शो। अगेन मुझे क्या गिवन है वो मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं। तो ये चीज मुझे गिवन पार्ट में थी। चलिए, अब मिड पॉइंट थ्योरम का अगर मैं यहां पे यूज करता हूं तो देखिएगा, मिड पॉइंट थ्योरम के यूज से हम यहां पे क्या बता सकते हैं। हम क्यों ना एक रोम्बस को दो ट्राइंगल्स में बांट दें। तो देखिएगा, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने रोम्बस को दो ट्राइंगल्स में बांट दिया और यहां पे जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, मैं बोलता हूं इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं किसके? AB के, ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। ये पॉइंट मैं बोल सकता हूं। और जैसे ये पॉइंट मैं बोलूंगा तो यहां पे मैं बोलूंगा कि PQ जो है ये हाफ है किसका? डायगोनल का, AC का, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो ट्राइंगल की साइड AC है उसका अपोजिट जो मिड पॉइंट्स हमने ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाई है, तो PQ उसका हाफ है। और यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि PQ is equals to half of AC and AC PQ is parallel to AC। ये दो स्टेटमेंट्स मैं यहां पे बोल सकता हूं। इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि इन ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल पे चले आते हैं, तो ट्राइंगल ADC की अगर मैं बात करूं तो इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल के अंदर क्या मैं बोल सकता हूं कि S एंड R आर मिड पॉइंट्स, S एंड R आर मिड पॉइंट्स
किसके मिड पॉइंट्स हैं? तो मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC, ऑफ AD एंड DC, ये चीज हम बोल सकते हैं। तो जब ये पॉइंट बोल रहा हूं तो ये पॉइंट बोलने के बाद मैं ये भी बोल सकता हूं कि SR जो है वो AC के पैरेलल में है, तो AC इज पैरेलल टू SR एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये दो पॉइंट्स हम बोल सकते हैं। क्लियर है? इसको हम बोल देते हैं ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। और जब ये सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को मैं देखता हूं तो यहां पे मैं बोल देता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप देखिएगा PQ AC के भी पैरेलल में है और SR AC के पैरेलल में, तो मैं बोलूंगा PQ SR पैरेलल में है। तो देखिएगा SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल्स टू PQ। ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है एक रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। डन। अब यहां पे देखिए मैंने क्या किया था, मैंने ये चीज लिखने के लिए, ये चीज प्रूफ करने के लिए, ये जो दोनों पॉइंट मैंने बोले हैं एक रेक्टेंगल के लिए बहुत जरूरी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगे। तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगे। ऐसे ही मैं बोलूंगा सिमिलरली PS is equals to RQ एंड ये भी बोल सकता हूं कि PS is parallel to RQ। सर ये सिमिलरली वर्ड लिख के बस इतना काफी है, पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, तो इतना स्टेटमेंट बोलना काफी है। आप देखिएगा। और सिमिलरली मैंने ये क्यों बोला, जब मैं DB को ज्वाइन करूंगा, तो जब मैं DB को ज्वाइन करूंगा तो दो डायगोनल्स हो गए रोम्बस के। क्लियर है? ये चीज आपको समझ आ रही है? मैं पूरी उम्मीद करता हूं यहां पे ये मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब चलिए एक काम और यहां पे कर लेते हैं। वो काम ये करते हैं कि SP जहां पे AC पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम क्यों ना मैं यहां पे एक चीज करूं, यहां पे मैं इसको X और Y कर दूं, इस पॉइंट को Y बोल देता हूं। अब आप देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। देखिए रोम्बस ऑलरेडी मुझे बोला था, और एक रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है जो डायगोनल्स होते हैं ये जहां पे मीट कर रहे हैं ये 90 डिग्री के इक्वल है। डन। तो ये 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है? तो रोम्बस के डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर पे, वहां पे एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। अब मुझे प्रूफ क्या करना था कि ये पूरे का पूरा रेक्टेंगल है। अभी मैंने रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए अभी मैंने सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ किया। तो इन दो स्टेटमेंट से मैं ये बोल सकता हूं, कौन से दो स्टेटमेंट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट से मैं ये बोल सकता हूं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ में ये बोल सकता हूं कि PQRS जो है ये क्वाड्रिलेटरल है। PQRS एक पैरेललोग्राम है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये बोल सकता हूं। अभी रेक्टेंगल प्रूफ नहीं हुआ है, अभी मैंने पैरेललोग्राम तो बोल दिया। इसमें मेरे ख्याल से कोई आप लोगों को डाउट यहां तक नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिएगा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अब मैं यहां पे ले रहा हूं एक छोटा सा ये वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? तो इस पॉइंट को भी मैं एक नाम दे देता हूं, ये है आपका XY, और इस पॉइंट को मैं Z दे देता हूं। ठीक है? तो यहां पे मैं एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं। आप देखिएगा मैं इसको शेड भी कर देता हूं। ये पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। इस पार्ट के अंदर जो आपका ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है XOZP, इसके अंदर क्या मैं बोल सकता हूं, सिंस SP इज पैरेलल टू DB, तो इसका मतलब XP जो है वो OZ के पैरेलल में होगा। ये उसी के पार्ट है ना, उसी लाइन के पार्ट है। तो लाइन के पार्ट्स भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो क्योंकि SP DB के पैरेलल में है, तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल्सो XP is parallel to OZ. Clear? And XO is parallel to PZ. ये हम बोल सकते हैं। देखिए हम ये ऑलरेडी SP को DB के पैरेलल में बोल चुके हैं। हमने एक्चुअली मैंने जो लिख के दिखाया है उसमें मैंने ये पैरेलल प्रूफ किया है कि CA पैरेलल है PQ के, और सिमिलरली ये जो लिखा था यहां से मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है। क्लियर है? तो मैंने इन दोनों को पैरेलल बोल दिया। ये पैरेलल है,
पहली चीज, अगर ये पैरेलल है एक दूसरे के तो यहां पर हम कहेंगे अगर ये पैरेलल है तो XOZP एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स क्योंकि इक्वल होते हैं तो देयरफॉर XOZP is also a parallelogram, is also parallelogram, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। और अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल P, दैट इज I डॉट E, एंगल P इज 90 डिग्री। आपने एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, रेड पेन से यहां पे मैं बनाया था, मैंने कुल मिला के इस एंगल को 90 बोल दिया। देखिएगा ऑलरेडी मैं PQRS को एक पैरेललोग्राम बोल चुका हूं, इस पैरेललोग्राम के अंदर मैंने इस वर्टेक्स P पे 90 डिग्री भी प्रूफ कर दिया। सिमिलरली मैं ऐसे 90 डिग्री Q पे भी प्रूफ कर सकता हूं, R पे भी प्रूफ कर सकता हूं, S पे भी प्रूफ कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा PQRS एक रेक्टेंगल होगा, देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। अगर आपको इसी तरह के और अच्छे सवाल चाहिए तो मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करते रहिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू, 100% फ्री एजुकेशन। और इस तरह के अगर सवाल आपको हार्ड कॉपी के रूप में भी चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुकलेट को ऑर्डर करिए। और इसको ऑर्डर करने के लिए बहुत आसान तरीका, जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक मिलेगा, फॉर्म फिलअप करिए और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके कॉन्टैक्ट में आके आपको ये हार्ड कॉपीज और ई बुक्स अवेलेबल करा देंगे। तो इतना आसान है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर 100% फ्री एजुकेशन लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।